भैया देखिए, हमने आप लोगों को भैया राजस्थान के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन राजस्थान के बारे में थोड़ी सी स्टैटिक रह गई थी ना। आज हम उसी को भैया कंटिन्यू करके राजस्थान खत्म करके अगला राज्य गुजरात स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं हम उनको बता दें कि आप लोग जैसे हमसे नए जुड़े हैं तो आप पुरानी वीडियो पहले देखिए, जैसे राजस्थान के बारे में है तो ये आप लोग ये वीडियो 20 से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। प्ले लिस्ट में चले जाओ, प्ले लिस्ट में बिल्कुल शुरू से चली है, जम्मू कश्मीर लद्दाख से, पहले वो वीडियो देखो, इसके बाद ये वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। अपन को भैया ये वाला क्षेत्र पढ़ रहे थे, अपन भैया ये वाला क्षेत्र पढ़ रहे थे, इसका नाम क्या है? राजस्थान। कौन सा क्षेत्र पढ़ रहे थे अपन लोग? राजस्थान का क्षेत्र पढ़ रहे थे। कौन सा क्षेत्र? राजस्थान का क्षेत्र पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए देखिए भैया, राजस्थान में थोड़ा सा हम पहले कराते हैं, थोड़ा सा रिवीजन, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए राजस्थान में ये जगह बताइए, जोते हुए खेत के साथ, ये बताओ कौन सी जगह है? बीकानेर। यहाँ पे कौन सा किला है? जूनागढ़ का किला है। यहाँ पे कौन सा किला है? जूनागढ़ का किला। किसने बनवाया था? राजा जय सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? यहाँ पे बताओ क्या है? लोंगेवाला, जैसलमेर। और जैसलमेर में ही कौन सा मरुस्थल है? ये लाइन बताओ। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ये जगह बताओ। बाड़मेर ऊंट के लिए प्रसिद्ध है, बताओ ये जगह। उदयपुर। क्या है ये? उदयपुर। और आगे आइए, यहाँ पे चित्तौड़गढ़, कोटा, जयपुर, मकराना, नागौर, पुष्कर, अजमेर। ये यहाँ पे क्या है? जोधपुर, पोखरण। ये भैया पूरा बिल्कुल एक एक चीज हमने आपको बताई है, बताई कि नहीं बताई है? थोड़ी सी स्टैटिक रह गई थी, उसी को आगे बढ़ा करके और आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। हमने बताया था भैया, मिटाने वाला ये, हमने बताया था आपको राजस्थान के सीएम का नाम बताइए हमें। भजनलाल शर्मा। यहाँ के भैया राज्यपाल का नाम? लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, ये पूरा पढ़ा दिया था हमने। ये भैया राजस्थान की जो स्टैटिक है ये हमने तीनों चीज बता दी थी, है ना। इसके बाद हमने ये एक चीज और पढ़ाई थी राजस्थान में, लोक नृत्य और बताए थे हमने। लोक नृत्य बताए थे और त्योहार बताए थे। राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ाए थे और त्योहार बताए थे। तो चलिए हम पूछते हैं, मरु महोत्सव कहाँ का है? बूंदी उत्सव, गणगौर, डेजर्ट फेस्टिवल, पुष्कर मेला, हाथी उत्सव, कालबेलिया लोक नृत्य, घूमर, तेरे ताली। तेरे ताली किस जनजाति के द्वारा? किस जनजाति के द्वारा? कामदा जनजाति के द्वारा। काय के द्वारा? कामदा जनजाति के द्वारा। चलिए अब अपन को लिखना है राजस्थान के भैया, अपन को मंदिर लिख लो। राजस्थान में कौन कौन से मंदिर हैं उसके नाम लिखो, यहाँ से पढ़ाना था। चलिए आज के दिन की नई क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो राजस्थान के मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर अपन को पढ़ना है। जैसे भैया ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे है? पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का, वो भी पुष्कर में है राजस्थान के। तो ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी मंदिर राजस्थान में, ब्रह्मा जी मंदिर। इसके बाद खाटू श्याम का मंदिर, खाटू श्याम का मंदिर
खाटू श्याम मंदिर राजस्थान में है। और इसके बाद एक कैला देवी का मंदिर है। किसका मंदिर है? कैला देवी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर, खाटू श्याम का मंदिर, कैला देवी का मंदिर, ये तीनों मंदिर कहाँ पे हैं भैया? कहाँ पे हैं? राजस्थान में। अपन लोग राजस्थान के बांध पढ़ते हैं, बांध, नदियों में जो भैया बांध बना देते हैं पानी को रोकने के लिए, पानी को सिंचाई के लिए एकत्र करने के लिए जो बांध बना देते हैं, तो राजस्थान में दो मोस्ट इंपोर्टेंट बांध हैं तो बहुत सारे लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट दो हैं। एक तो राणा प्रताप सागर बांध, अपन को क्या पढ़ रहे हैं? बांध राजस्थान के बांध पढ़ रहे हैं भैया। तो राजस्थान के बांध हैं भैया कौन कौन से? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध भैया किस नदी पे है? चंबल नदी पे। किस राज्य में है? राजस्थान में। तो राणा प्रताप सागर बांध भैया कहाँ पे है? राजस्थान में। कौन सी नदी पे? चंबल नदी पे। इसके बाद जवाहर सागर बांध, दूसरा बांध का कौन सा है भैया? जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध ये भी कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे। ये भी चंबल नदी पे है। तो राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध दोनों चंबल नदी पे हैं भैया। और दोनों बांध कहाँ के हैं? राजस्थान के। दोनों बांध कहाँ के हैं? राजस्थान के। ब्रह्मा जी का मंदिर, खाटू श्याम का मंदिर, कैला देवी का मंदिर, ये तीनों राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध ये दोनों कहाँ के हैं? राजस्थान में। कहाँ के हैं भैया? राजस्थान में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए भैया आगे देखिए। अब अपन को राजस्थान की परिधान पढ़ना है। परिधान मतलब वहां का पहनावा क्या है। राजस्थान का परिधान पढ़ना है। पहनावा क्या है, लोग वहां पे क्या पहनते हैं? परिधान। तो भैया राजस्थान में क्या पहनते हैं? पगड़ी। राजस्थान में भैया साफा कैसे? साफा बांध लो। क्या बांध लो भैया? साफा। तो भैया राजस्थान के साफा, या भैया कोष्टक में लिख लेना अपन पगड़ी, ये कौन पहनते हैं? राजस्थान के पुरुष। राजस्थान के कौन पहनते हैं? पुरुष। और भैया महिलाओं के द्वारा, जो महिला होती हैं, जो महिला है राजस्थान की, वो क्या पहनती हैं भैया? घाघरा, कांचली। घाघरा भैया, घाघरा और कांचली क्या पहनते हैं भैया? घाघरा और कांचली। घाघरा पहन लेंगी और भैया एक दुपट्टा टाइप का ऐसे डाल करके ऐसे सर पे और ऐसे 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 यहाँ पे बांध लेंगी, तो वो भैया वो क्या कहते? कांचली भैया। तो ध्यान समझना, घाघरा कांचली कहाँ का परिधान है? साफा, राजस्थान। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। हम मोस्ट इंपोर्टेंट लिखवा रहे पूरा। इसके बाद आप डालिए भैया राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये। राजस्थान की चित्रकला, तो भैया ये है राजस्थान की चित्रकला का नाम मडाना। मडाना। राजस्थान की चित्रकला का नाम क्या है भैया? मडाना। देखिए मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, खाटू श्याम का मंदिर, कैला देवी का मंदिर, बांध राणा प्रताप और जवाहर। राणा प्रताप और जवाहर बांध दोनों चंबल नदी पे राजस्थान में है। परिधान है साफा और घाघरा कांचली। और इसके बाद जो साफा पुरुष पहनते हैं, घाघरा कांचली महिलाएं पहनती हैं। यहाँ की चित्रकला कौन सी है? मंडाना। क्या है भैया? यहाँ पे राजस्थान में एक ये भैया कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है, जहाँ पे भैया यहाँ पे जीव जंतु रहने का एक अभ्यारण्य बना देते, जंगल टाइप का, जहाँ जीव जंतु रहते हैं। तो भैया कौन सा? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है। राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य है? कुंभलगढ़। तुमसे पूछेंगे कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है?
कुंभलगढ़ अभयारण्य कहाँ पे है भैया? राजस्थान में। कुंभलगढ़ अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। घाना पक्षी विहार कहाँ पे है? घाना पक्षी विहार, यहाँ पे पक्षी रहते हैं, पक्षी विहार करते हैं भैया, पक्षी के रहने का स्थान। तो घाना पक्षी विहार कहाँ पे है? राजस्थान में। कुंभलगढ़ अभयारण्य कहाँ पे है? राजस्थान में। इसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक इंपोर्टेंट डाल रही हो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लेना भैया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भैया कहाँ पे है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान भैया, रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में। और भैया मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मुकुंदरा, ध्यान समझना, याद करते चलना। मुकुंदरा, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। एक और राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपोर्टेंट, थार राष्ट्रीय उद्यान। 4 राष्ट्र हैं तो बहुत सारे, लेकिन अपन को याद करना है 4 ही। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान और थार राष्ट्रीय उद्यान, ये भैया राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। कुंभलगढ़ अभयारण्य राजस्थान में है, घाना पक्षी विहार राजस्थान में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान और थार राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है भैया? राजस्थान में। मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, खाटू श्याम का मंदिर, कैला देवी मंदिर। बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध। यहाँ के परिधान है साफा और घाघरा कांचली। और यहाँ की चित्रकला का नाम है, यहाँ पे भैया बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, जहाँ पे शेर चीता रहते हैं, जहाँ टाइगर रहते हैं, जहाँ पे टाइगर रहते हैं। राजस्थान में बहुत ज्यादा टाइगर रिजर्व है और सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व और अपन को पढ़ना है। तो ये अपन लोग भैया, ये आप लोग जान गए राजस्थान के मंदिर कौन कौन से हैं? ब्रह्मा जी का मंदिर, खाटू श्याम का मंदिर, कैला देवी का मंदिर। यहाँ के बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध। यहाँ की परिधान साफा और पगड़ी। यहाँ के भैया चित्रकला, मंडाना। यहाँ का अभयारण्य कौन सा है? कुंभलगढ़ अभयारण्य। पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार कहाँ पे है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर, मुकुंदरा, थार, रणथंभौर। अधिकतर में भैया राष्ट्रीय उद्यान में रा शब्द आ रहा हुआ है। रणथंभौर, मुकुंदरा देव, थार। अब अपन को पढ़ना है भैया यहाँ के क्या? टाइगर रिजर्व। तो भैया देखिए टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं राजस्थान में। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व पढ़ते हैं अपन लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान के टाइगर रिजर्व पढ़ते हैं। टाइगर रिजर्व ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, राजस्थान के टाइगर रिजर्व। जहाँ पे कौन भैया कौन रहते हैं? टाइगर रहते हैं। क्या रहते हैं? टाइगर। तो भैया एक पहला वाला लिख लो, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी है और रणथंभौर क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। रणथंभौर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ का है? राजस्थान का। सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ का है बेटा? राजस्थान का। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये दोनों टाइगर रिजर्व कहाँ के हैं? राजस्थान के। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक लिखने के बाद 5 जरूर पढ़ लियो भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया पेपर में। कौन सा? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। रामगढ़
विषधारी, कतई जहर क्वेश्चन आयो भैया। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। इसके बाद मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ये हो गई भैया आपकी कहाँ की स्टैटिक पूरी, राजस्थान की स्टैटिक पूरी खत्म। देखिए भैया, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप पढ़ने से अपन को कितना भैया सहूलियत है। अपन को स्टैटिक बाहर से पढ़ने की कोई जरूरत, स्टैटिक बाहर से पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है। जो भी राज्य पढ़ाते हैं उसके पीछे हम पूरी उसकी स्टैटिक पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं पढ़ाते। और जो राज्य मोस्ट इंपोर्टेंट शहर है, इतिहास से रिलेटिव है, जियोग्राफी से रिलेटिव है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से भैया रिलेटिव है, किसी भी चीज से पॉलिटी से रिलेटिव है, पूरा भैया हम बता देते हैं। इसलिए पूरी जीएस एक साइड और हमारा इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप एक साइड। जो इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप एक बार पढ़ लेगा उसकी तैयारी भैया इतनी गजब हो जाएगी, बन जाएगा जीएस में। हर पेपर में यदि पुलिस में 38 नंबर की जीएस आनी है तो हमारी भैया इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप अकेले इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप से 10 से 12 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके हैं। और जिसको ज्यादा 100 नंबर की जीएस आती है उसके में 40-40 नंबर की जीएस आएगी इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप में। इतनी खतरनाक बातें हैं वर्ल्ड मैप में, कैसे हर चीज को पढ़ा देते हैं हम इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप में। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, बोलिए। अब आपको भैया 1 मिनट का समय है, आप लोग राजस्थान को फेर लो, राजस्थान पूरा फेरिए, हम फिर आपको फुटकर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। याद करो, जल्दी से आप फेर लीजिए। याद हो गया, फेर लिया भैया। चलिए बताइए, एक हमें नोट्स दे दो, नोट्स से पूछें जल्दी से। एक नोट्स दो हमें जिसका ज्यादा बड़ा ना हो। चलिए देखिए, बताइए राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, राजस्थान के राज्यपाल का नाम, राजस्थान की लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, कालबेलिया, घूमर, तेरेताली, त्योहार आइए, मरु महोत्सव, बूंदी महोत्सव, गणगौर, डेजर्ट फेस्टिवल, पुष्कर मेला, हाथी उत्सव, ऊंट उत्सव, मंदिर ब्रह्मा जी का मंदिर, खाटू श्याम का मंदिर, कैला देवी का मंदिर, बांध आइए, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, परिधान आइए, साफी साफा, घाघरा कांचली, चित्र राजस्थान की चित्रकला का नाम, यहाँ के अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ का है, घाना पक्षी विहार, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। याद हो जाएगा, बोलिए भैया। थार का मरुस्थल कहाँ है, थार के मरुस्थल में कौन सी वो आती है नहर, इंदिरा गांधी नहर। इसके बाद ये बताइए, एशिया का सबसे बड़ा एयरफोर्स का अड्डा वायुसेना का है,
जोधपुर में, ठीक है। और ये बताओ सुखोई विमान कहाँ रखे हैं? जोधपुर में। कहाँ पे रखे हैं? याद हो जाएगा, बोलिए। पीछे याद हो जाएगा, इस साइड पीछे याद होगा कि नहीं होगा? आपको बोल रहे, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको पीछे घाना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, आ रहा है? चलिए आगे देखिए, अगला राज्य पढ़ते हैं अपन लोग। अगला राज्य पढ़ते हैं भैया। देखिए अपन ने कौन से राज्य पढ़ लिए सबसे पहले चित्र बना के आपको बताते हैं, मैप बना के। सब लोग मैप निकालिए। ये मैप कैसे बन गया? गलत बन गया मैप। चलिए भैया देखिए, यहाँ तो पढ़ानी है जो ज्यादा नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? चंडीगढ़। फिर इसके बाद उत्तराखंड के बाद ये इतना पढ़ लिया है अपन ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें पढ़नी, 8 जगह पढ़नी अपन ने, ठीक है। अब अपन लोग एक नया राज्य स्टार्ट कर रहे हैं भैया, व्यापारों की नगरी गुजरात। क्या पढ़ना है अपन को? गुजरात। सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, गुजरात। क्या पढ़ना है अब अपन को भैया? चलिए भैया देखिए, ठीक है। देखिए सामने, अब अपन को ये वाला क्षेत्र पढ़ना है। कौन वाला क्षेत्र? गुजरात का क्षेत्र। ये देखो, ये वाला क्षेत्र पढ़ना है अपन को। कौन वाला क्षेत्र पढ़ना है? ये वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र पढ़ना है भैया? गुजरात का क्षेत्र पढ़ना है, ठीक है। कौन सा क्षेत्र पढ़ना है? गुजरात का क्षेत्र। ये ऐसे आएगा, यहाँ पे हल्का सा कटा है ऐसा, ठीक। ये पढ़ना है अपन को, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसको, नाले हंस का के रहो, उस साइड देख के हंसो, बहुत मारो, उस साइड देख के नहीं हंसने अपन के, ठीक है। गाइस तो मैं पता है तो उनको तो काम है यहाँ हंसबो। परीक्षा में भैया देखो हर तरीके से भैया कंपटीशन होता है। 50% हंसी से मार दो, 50% कंपटीशन से मार दो। लड़कन के 50% हंसी से मार दो, है। हर लड़की का हंसना भैया, मुस्कुराना उसकी अदा है। हर लड़की का मुस्कुराना उसकी अदा है, और जो इसको प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। तो गधा ना बनो, आराम से भैया, आराम से पढ़ लो। हाँ, लड़कियन के चक्कर में ना पढ़ियो। लड़की कितनी कलाकार होती इतनी खचरी होती लड़की भैया। देखना बाल जो बांधे, तुमसे बांधन के जो यंत्र नहीं आता, ऐसी पूरे बांध ले, ऐसी बांध ले, ठीक है। और 2 भैया बार ऐसी निकाल दे, ऐसी। और वही क्या पूरे दिन का करत रहे, वही का समारे। और कौन साइड देख के? लड़कन साइड। और लड़कन ने देखो तो घाली में साइल वही, तो भैया का हो जाता, लड़का डिस्टर्ब हो जाते। तो लड़का के क्या काम करने हैं? हम बच्चे को भैया तुम्हें प्लान बता रहे हैं। लड़कन के क्या करने हैं? कैसे सुन रहे हैं? लड़कन के क्या करने हैं भैया? जैसे ही जो समय आओ, जैसे ही समय आओ कि भैया हमें के मिसाइल घले को, वैसे ही अगले दिन गए और तुरंत अपने बार पूरे भैया छिलवा ले। ऐसे आ गए जैसे भैया तुमने खेत में देखो है उतरा बना देते हैं, एक डंडा, और डंडा के ऊपर भैया गगरा रख देते हैं, ऐसे ही बन के चले। देखिए जे को तुम्हारे साइड देख के हंसे के ऐसे अच्छो में ऐसी बनी रहे हो। चलिए भैया आगे देखिए, ये पढ़ना है अपन को क्या? गुजरात। ध्यान से समझिएगा, गुजरात को स्टार्ट करते हैं। गुजरात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुजरात में भैया स्टार्ट करते हैं तो गुजरात में यहाँ पे एक
एक भैया रन है, कौन सा रन है? ये भैया बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल मैदान डला है, बिल्कुल बहुत बड़ा, इतना बड़ा मैदान डला है, बिल्कुल धूप बालू, बिल्कुल धूरा ही धूरा, बिल्कुल धूरा ही धूरा, बिल्कुल। यहाँ पे भैया एक मैदान बिल्कुल डला है जिसका बोलते हैं कच्छ का रण, कच्छ का रण, कच्छ का रण, कच्छ रण, कच्छ का रण, कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ पे है? मैप में देखो मिल जाएगा, मिला भैया। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। कच्छ का रण कहाँ है भैया? कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। यहाँ पे भैया कच्छ के रण में एक मरुस्थल है, क्षारीय मरुस्थल। कच्छ का रण कैसा मरुस्थल है? 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 क्षारीय मरुस्थल। भैया ध्यान से समझो, यहाँ पे कौन सा रण है? यहाँ इस कच्छ का रण कैसा मरुस्थल है? क्षारीय है, बिल्कुल समझ लो कि यहाँ पे भैया खेती का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल क्षारीय है। बिल्कुल समझ लो तुमने खेत, जब कोनो भी खेत बंजर हो जाता तो पपड़ी सी जम जाती है, बिल्कुल सफेद, सफेद मरुस्थल, सफेद मरुस्थल, क्षारीय मरुस्थल। इसको सफेद मरुस्थल भी बोल देते हैं, सफेद मरुस्थल। बिल्कुल बिल्कुल साफ सफा, कोई खेती वेती नहीं। तो भैया कच्छ का मरुस्थल कहाँ पे है? क्षारीय मरुस्थल। कौन सा? गुजरात में। यहाँ पर ध्यान से समझना, जो कच्छ का रण है, जो कच्छ का रण है भैया ध्यान समझिए, जो कच्छ का रण है इसमें सबसे ज्यादा ये विख्यात है काय के लिए? जंगली गधे के लिए। काय के लिए भैया? कच्छ का रण काय के लिए विख्यात है? जंगली गधों के लिए। लड़की को ना बोले, सब लड़का बताएं, लड़की ना बोले। भैया कच्छ का रण काय के लिए प्रसिद्ध है? काय के लिए? नालायकों को गधा बोलत काय नहीं है, बोलो सब जने। कच्छ का रण काय के लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधा। सुपर 30 भैया क्लास काय के लिए प्रसिद्ध है? गधन के लिए। जब दुनिया के भैया जब दुनिया में भैया जब काला लड़का जो सुपर 30 के लिहाज से है, जो काला लड़के के लिए जो प्रसिद्ध है भैया, जब दुनिया में काला लड़का हार मान जाता है, बिल्कुल अपना भैया कि अब हमारा कुछ नहीं होगा, हम बस अब अपना जीवन ऐसे ही निकालेंगे, ना हमारा भैया ब्याह होगा ना हमारा कुछ होगा, ऐसा ही। इसके बाद उसको जब खबर लगती है कि एक बाबा हैं महोबा में, सुपर 30 GS स्टडी में मयंक बाबा हैं, उनके शरण में जाओ तुम भैया पार हो जाओगे। यहाँ पे आते हैं, फिर इसके बाद वो अपना भैया काला काला लड़का यहाँ पे आता है, उनको ज्ञान हम देते हैं, और ज्ञान जिसको हो जाता है, एक बात समझ लो भैया, यदि ज्ञानी लड़का है, यदि लड़के के पास ज्ञान है तो उसको सब कोई पूछेगा। लड़की खूबसूरत है, उसको चाहे बिल्कुल है ओके अंजर पंजर को ढीले होए, आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता हो लड़की को तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़की भैया खूबसूरत, ये यथा सत्य ये बात माननी पड़ेगी। यदि लड़की खूबसूरत है सब कोई तो बस में जो है तो खड़ी रहे, खूबसूरत लड़की जैसे खड़ी खूबसूरत, बगल में लड़का खड़ो है, अब वो देख रहो है, देखो लड़की कितनी कलाकार होती, देखियो खड़ो हो है तो कहे आप कहाँ से हैं?
तो लड़की के आप कहाँ से हैं? तो कह के हम मतलब यहीं के हैं, महोबा के हैं। अच्छा, आप कहाँ पढ़ते हैं? ठीक है। तो अब एक बाद लड़का जब कौन खूबसूरत लड़की लड़का से बात करे, अपन बेचारे भैया करिया लड़का है, तो उन्हें तुरंत बैठना है क्या आपको? हाँ हाँ ठीक है बैठ। एक बार वो बेचारा खड़ो होगो, अभी आप बैठ गई। एक बार होता है अच्छा हम ऐसा पढ़ते हैं वैसा पढ़ते हैं, चलिए हट जाइए हमारी उतरने का समय हो गया। ठीक है उतरी भैया, थैंक यू भैया तेरे का उन्हें सीट दे दी। और शुरुआत में भैया ना कहे, शुरुआत में भैया कह देता काहे के सीट दे। तो भैया ध्यान से समझिए, जंगली गधों के लिए, करिया लड़कों के लिए, क्षारीय मरुस्थल जंगली गधों के लिए, याद हो जाएगा। कच्छ का रण कहाँ पे है? गुजरात में। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा भैया, जो जगह है ना, जो जगह एते पे जो जगह है भैया, देखना जब तुम शादियों में जाते हो, जब तुम शादियों में जाते हो तो भैया तुमने जैसे ललका कुर्सी नहीं होती, लाल लाल कलर की कुर्सी, टेंट वाली कुर्सी, उसमें बैठ के खाना खा रहे, तनक देर दूर देखो भैया कि कुत्ता नहीं देखो कुत्ता तुमने देखो वो भैया हाँ खतरा आते बिल्कुल निशान हो तुम्हारी, कुत्ता वो आंखन से आंखें तुम्हारी मिलाऊ दे, आंखन से आंखें मिला है कि थोड़ी सो दे दे तो तुम्हें दया आ जाती, ऐसे ही रे बिल्कुल दया आ जाए तो तुम आधी पूरी भैया पूख करो तो डाल दो। एक के बाद हल्को सा तुमने भैया वो दो, हल्की सी पूरी दई, एक बार वो खा ले, एक के बाद फिर से एक ही बात तुरंत ही फिर से देखिए, मतलब कि दोबारा दे है, कदे दोबारा दे है, तो भैया तुमको भगाओ तो देखो पहले तो खवाओ तो कितने आराम से खा लो, दोबारा भगाओ तो भौंके तुम्हें, भौंके जे है ना। ऐसे ही भैया पाकिस्तान को हाल है एते पे जो कटो है ना स्थान, जो देखना ध्यान समझना, जो कटो स्थान है थोड़ी सो जगह पाकिस्तान के दे दो तो चल, मैं ऐसी देखा तो ऐसी कुत्ता की तरह चल हमने की ले जा वहां, थोड़ी सो स्थान दे दो भैया, तनक सो स्थान दे दो। एक बात भैया वो भगाई ना, भगत ही नहीं है आप भैया, और भगाओ तो भौंकाते तो भैया एते पे एक जगह है सर क्रीक। कौन सी जगह है? कौन सी जगह है यहाँ पे? सर क्रीक। एक जगह है सर क्रीक, किससे विवादित है भैया? क्रीक जाना तो कहा, क्रीक माने वो सोता, क्रीक मतलब होता है भैया जैसे भैया जो देखना ध्यान से, जैसे जो समुद्र की भैया जो किनारा, समुद्र को जो घाट है तट है भैया समुद्र को, तो ऐसे पानी गलत मट्टी झरत ऐसा कट जाए, तो पानी से भैया घलते पतला रास्ता बन जाए, उसको क्या बोलते हैं? क्रीक। तो यहाँ पे जो सर क्रीक है, तो सर क्रीक है भैया, यहाँ पे सर सोता है। मैप में देखो आपको मिलेगा, मैप में देखो मिल गया, मिला कि नहीं मिला? मिल गया। तो सर क्रीक है वो किस देश से विवादित है? पाकिस्तान कहता है ये हमारा है। थोड़ी सी भैया यही से कहेगा कौन को उंगली पकड़ाओ, इतने जल्दी का पकड़ ले, कोंचा पकड़ ले भैया, पता नहीं पड़ा तुम्हें कोंचा पकड़ ले भैया, ये कुत्ता हो तो जो ये उंगली पकड़ाओ और कोंचा पकड़ लो। इन्हें कहा भैया कुत्ता, जैसे कौन सा देश कुत्ता है? पाकिस्तान। उंगली पकड़ाओ पूरा हाथ पकड़ लो, जैसे तुमने भैया उंगली पकड़ाए करो पूरा कोंचा पकड़ लो, वो समझ ले करो यू आर ए कुत्ता, यू आर ए कुत्ता। ऐसा ही भैया पाकिस्तान का है। इतने पे भैया ध्यान समझना, जो सर क्रीक है ये किससे विवादित है? ये सर क्रीक किससे विवादित है? पाकिस्तान से। कच्छ का रण कौन से राज्य में? सर क्रीक किससे विवादित है? पाकिस्तान से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? हल्का सा नीचे आइए, हल्का सा नीचे आइए भैया, आपको एक जगह मिलेगी यहाँ पे भोज, यहाँ पे एक जगह मिलेगी आपको भोज, मिली कि नहीं मिली? कच्छ का रण, सर क्रीक और भोज। कच्छ का रण, सर क्रीक और भोज। कच्छ का रण, सर क्रीक, भोज। भोज मिल गया सबको? बोलो, भोज एक जगह मिल गई आपको। यहाँ पे भैया ध्यान से समझिएगा भुज में क्या हुआ था। यहाँ पे भुज में भैया ध्यान से समझिएगा क्या हुआ था। 26 जनवरी 2001 को
कब को? 26 जनवरी 2001 को, खास 26 जनवरी को। देखो तो किस समय आई, और किस समय? जब भैया ध्वजारोहण होता है 8:45 पे, 8:45 पे ऐसे पे भैया भूकंप आया था। 2000 लोग मर गए थे भैया, बहुत खतरनाक भैया ऐसे पे भूकंप आओ तो। कितने भैया लोग मरे थे भैया? कम से बहुत ज्यादा लोग मरे थे। कहाँ पे भैया? भुज में। भुज में भैया 20,000 से ज्यादा लोग मर गए थे। कितने? 20,000 लोगों से ज्यादा। इस तरह से सोपा किया, पता नहीं कितने लोग मरे होंगे। इतना खतरनाक भूकंप आया था। भुज काय के लिए जाना जाता है? भूकंप के लिए, भूकंपों के लिए जाना जाता है भुज। तो यहाँ पे 26 जनवरी 2001 को 8:45 पर इतना खतरनाक भूकंप आया था कि यहाँ पे भैया 20,000 से ज्यादा लोग क्या हो गए थे भैया? मर गए थे। आ रही बात समझ में? तो भुज काय के लिए जाना जाता है? भूकंपों के लिए। काय के लिए जाना जाता है? भूकंपों के लिए। हल्का सा भैया नीचे आओ, हल्का सा नीचे आओ, आपको एक जगह मिलेगी कांडला। हल्का सा नीचे आओ, आपको एक जगह मिलेगी। कौन सी? कांडला जगह मिलेगी। मिल गई कि नहीं मिली? बोलो, कांडला। ध्यान से समझना, गुजरात के भैया नीचे यहाँ से महाराष्ट्र लग जाता है। पहले भैया व्यापार जो समुद्री मार्ग से अन्य देशों से होता था, तो पहले महाराष्ट्र से होता था, तो हल्का सा दूर यहाँ के राज्यों को दूर दूर पड़ता था। अब यहाँ से भैया बंदरगाह है, ये कांडला बंदरगाह, तो यहाँ से अब कहाँ से होने लगा भैया? कांडला। ये कांडला बंदरगाह है। एक बंदरगाह जानते हो क्या? बंदर और गाय नहीं कि बंदर और गाय, बंदरगाह। बंदरगाह मतलब जहां पर जहाजों से माल उतरता है और भैया जहाजों में माल लोड होता है, उसको भैया बंदरगाह बोलते हैं। तो कांडला बंदरगाह का नया नाम बता दो तो मान जाए हम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला, ये क्वेश्चन एक बार पेपर में बन चुका है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये किसका भैया नया नाम है? कांडला बंदरगाह। सबसे ज्यादा व्यापार अब इससे होने लगा है, कांडला बंदरगाह से। पहले महाराष्ट्र से होता था, अब यहाँ के राज्यों से भैया ये नजदीक पड़ता है, तो कांडला बंदरगाह में अब होने लगा है। ध्यान समझिए। कच्छ का रण गुजरात में, सरक्रीक गुजरात में, भुज गुजरात में। काय के लिए जाना जाता है भुज? भूकंपों के लिए। कांडला बंदरगाह गुजरात में। इसका नया नाम क्या नाम है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। चलिए भैया हल्का सा नीचे आइए, आपको मिलेगा एक, हल्का सा नीचे आने पर आपको एक जगह यहाँ पे मिलेगी ओखा। एक जगह मिलेगी आपको यहाँ पे। कौन सी जगह? ओखा। ई वाले कोने पे आ जाओ, आपको एक जगह मिलेगी ओखा। मिला कि नहीं मिला? बोलिए, मिला कि नहीं मिला? आपको ओखा मिल गया भैया। देखना, भारत का सबसे पश्चिमी रेलवे स्टेशन। इसके बाद कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, इसके बाद ट्रेन नहीं जाती, डायरेक्ट फिर पाकिस्तान लग जाएगा। तो भैया भारत का सबसे पश्चिमी रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? ओखा में, गुजरात के ओखा में। भारत का सबसे पश्चिमी रेलवे स्टेशन, पश्चिमी रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? गुजरात के ओखा में। गुजरात के ओखा में भैया क्या है? भारत का सबसे पश्चिमी रेलवे स्टेशन। भारत का सबसे पश्चिमी रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? ओखा में। भैया पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। इतना पढ़ो भैया। शिक्षा हम कई बार बता चुके, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा बहुत जरूरी है। भारत में कोई भी लड़का हो या लड़की हो भैया अशिक्षित नहीं रहना चाहिए, इसीलिए सबको पढ़ना है। चाहे भैया अपन जिस थाली में खाते हैं ना, जिस थाली में खाते हैं वो थाली भी बेचना पड़े,
हाथ में खा लेंगे रख करके रोटी, लेकिन शिक्षा विहीन नहीं रहना है। रोटी हाथ में रख के खाने के, थाली तक बेचनी पड़े तो बेच देना, थाली भी बेचनी पड़े तो थाली भी बेच देना, हाथ में रखकर रोटी खाना, लेकिन शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षा नहीं हो गई, जो इंसान शिक्षित नहीं होता है वो उसको भैया जानवर की उपमा दी गई है। पहले भैया आदिमानव का जमाना था तो उनको जानवर कहते थे, पूंछ होती थी, क्या होती थी? पूंछ होती थी। जानवर, आदि मानव जानवर कहते, क्यों? क्योंकि भैया उनको क्या होती थी? शिक्षा। शिक्षा का उनका क्या था? अभाव था। शिक्षा का क्या था? अभाव। लेकिन जो व्यक्ति शिक्षित है, जो व्यक्ति शिक्षित है वो स्वाभिमानी होगा, वो स्वाभिमानी होगा। किसी के भैया किसी ने बुलाया है नहीं और बगैर बुलाए चले जाते हैं कुछ लोग हैं, तो लेकिन जो शिक्षित होगा वो भैया कभी नहीं जाएगा, अपना एक स्वाभिमान समझेगा। और जो अशिक्षित होंगे, आदि मानव की प्रजाति के होंगे, चाहे बुलाया ना बुलाओ तो तुझे से मतलब है ना। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, चाहे भैया चाहे किडनी तक बेचनी पड़े एक, लेकिन शिक्षा से अपने बच्चों का और खुद का, ध्यान से समझिएगा, खुद का दूर नहीं रहना है। शिक्षा देना ही देना है शिक्षा। और आप लोग घर में जाके किसी ना किसी को पढ़ाया करिए। और आपके आसपास यदि कोई ऐसा लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे वो जिस मजहब का हो, कोई मतलब नहीं है। बस वास्तव में यदि उसके पास पैसा नहीं है, हमारे दरबार में लेके आओ, हमारे सुपर 30 GS स्टडी पॉइंट में लेके आओ, हमारे ते लेके आओ, मयंक बाबा के ते लेके आओ, हम उसको निःशुल्क शिक्षा देंगे और उसको भैया रहने खाने की व्यवस्था भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन वास्तव में होना चाहिए, ये नहीं कि बेफालतू वाला काम कि भैया कोचिंग आ रहा टीवी गाड़ी डिस्कवर से कोचिंग पढ़ आ रहा डिस्कवर से और कह रहे हो सर जी हमारी फीस माफ कर दो, और कैसे कोचिंग आ रहा हो? डिस्कवर से आ रहा हो। तो ऐसे नहीं माफ करेंगे, पहले हम उसके बारे में पता करेंगे। इसके बाद जो लायक है और नहीं है उसके पास पैसा, आइए वेलकम है आपका, आगे बैठा लेंगे, पूरा खर्चा देंगे और पूरी साल फ्री में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे ओखा एक जगह है जो भारत का सबसे पश्चिमी रेलवे स्टेशन है। चलिए आगे ओखा के नीचे आइए। ओखा के नीचे आपको एक जगह मिलेगी द्वारका। कौन सी जगह मिलेगी? द्वारका। कौन सी जगह मिलेगी? द्वारका। एक जगह है यहाँ पे, कौन सी जगह? द्वारका। कौन सी जगह? द्वारका। देखो ओखा के जस्ट नीचे आप आइए, आपको एक मिल जाएगी द्वारका। कौन सी जगह मिल जाएगी आपको? द्वारका जगह। मिली कि नहीं मिली? बोलो, नहीं मिली? भैया ध्यान से समझिएगा, जो शंकराचार्य होते हैं, विद्वान होते हैं शंकराचार्य भैया, तो ध्यान समझिए, ये 4 पीठों का निर्माण करते हैं, उत्तरी पीठ, दक्षिणी पीठ, पूर्वी पीठ और पश्चिमी पीठ। कितनी पीठों का निर्माण करते हैं? 4 पीठों का निर्माण करते हैं भैया यहाँ पे। तो यहाँ पे द्वारका में शंकराचार्य जी के द्वारा शारदा पीठ की स्थापना की गई थी। विद्वान होते हैं, पीठ मतलब होती है भैया एक जगह का नाम है भैया, वो सांस्कृतिक रूप से भैया विख्यात होती है पीठ। तो शारदा पीठ भैया शंकराचार्य जी ने शारदा पीठ की स्थापना कहाँ पे की थी? द्वारका में। तो पश्चिमी भैया पीठ कहाँ पे है? पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो सबसे पश्चिमी कहाँ पे है? द्वारका में। तो भैया ये यहाँ पे द्वारका में शंकराचार्य जी ने, भारत के जो शंकराचार्य हैं, भारत के शंकराचार्य जी ने शारदा पीठ की स्थापना की थी। क्वेश्चन एक बार पेपर में बन चुका है, भारत की शारदा पीठ किस जगह है? गुजरात के द्वारका में शारदा पीठ की स्थापना। कच्छ का रण कहाँ पे है? जंगली गधों के लिए जानी जाती है। सर क्रीक किससे विवादित है? भुज काय के लिए जाना जाता है? कांडला बंदरगाह का नया नाम
ओखा। भारत का सबसे पश्चिमी रेलवे स्टेशन कहाँ है? शारदा पीठ की स्थापना कहाँ पे हुई थी? द्वारका में। भैया भगवान श्री कृष्ण का कहाँ रहते हैं? द्वारकाधीश। अरे द्वारपालो कन्हैया जी से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। तो सुदामा जी कहाँ मिलने गए थे? द्वारका। भगवान श्री कृष्ण के भैया जो जहाँ पे रहते थे, जहाँ उनका भैया राज्य था द्वारका में, यहीं थे वो, द्वारका। चलिए आगे देखते हैं। द्वारका के नीचे आपको एक जगह मिलेगी पोरबंदर। द्वारका के नीचे आप आइए, आपको एक जगह मिलेगी पोरबंदर। मिला कि नहीं मिला? हल्का सा द्वारका के नीचे आइए, आपको एक जगह मिलेगी पोरबंदर। उसको भैया अपने अपने भपका हुआ से भपका लो। यहाँ पे एक जगह मिलेगी पोरबंदर। मिला कि नहीं मिला? महात्मा गांधी का जन्म स्थान गुजरात के पोरबंदर। 2 अक्टूबर 1869 महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान। 2 अक्टूबर 1869 महात्मा गांधी जी का जन्म। महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान है गुजरात का। कौन? पोरबंदर। गुजरात के पोरबंदर में भैया किसका जन्म हुआ था? अपने राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता कौन? महात्मा गांधी। कहाँ पे भैया? कच्छ का रण कहाँ पे है? जंगली गधों के लिए जाना जाता। क्षारीय मरुस्थल शर्करी कहाँ पे है? गुजरात में। किससे विवादित है? भुज काय के लिए जाना जाता। इसमें सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001 को। उस समय आया था जब झंडा फहराया जाता है 8:45 पर। कांडला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ओखा काय के लिए जाना जाता है? पश्चिमी रेलवे स्टेशन है। समझ में आ रहा हो? भूरीदाई समझ में आ रहा हो? चलो देखो, द्वारका काय के लिए जाना जाता है? यहाँ पर भैया शारदा पीठ की क्या हुई थी? स्थापना। चलिए पोरबंदर काय के लिए जाना जाता है? महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। चलिए भैया पोरबंदर के हल्के से भैया तरह आ जाओ, और तरह आ जाओ। आपको भैया एक जगह मिलेगी सोमनाथ। मिली कि नहीं मिली? बोलो। गुजरात का सोमनाथ। यहाँ पे एक सोमनाथ जी का मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है यहाँ पे। कौन सा भैया? सोमनाथ जगह है यहाँ पे। सोमनाथ में कहाँ पे? सोमनाथ में। मिल गया सबको? मिला कि नहीं मिला? कहाँ है बताओ? बताओ तो काय के लाने कह रही थी? हाउ मिल गओ जो है सोमनाथ। मिलगा कि नहीं मिला? बोलो। मिला कि नहीं मिला? कोने वाली बिन्नू? नौगांव वाली बिन्नू? चलो देखो भैया, एक बात भैया ये कहा भैया सोमनाथ मंदिर तो 1025 में कब है? 1025 ईस्वी में मोहम्मद महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने महमूद गजनवी ने अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और भैया सोमनाथ मंदिर को लूट करके भैया बहुत सारा यहाँ का धन वापस ले गया था। कौन? महमूद गजनवी ने। भैया भारत पर कितने आक्रमण किए? 17 बार
बार 1000 से 1027 ईस्वी, 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आक्रमण था 16वां आक्रमण 1025 में, जो भैया इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और भैया यहाँ से बहुत सारा धन लूट करके ले गया था। और लूट करके ले तो गया था, मंदिर को तो लूट कर ले गया था, लेकिन इसने भैया जाते जाते भैया हमारी सोमनाथ मंदिर की जो प्रतिमा थी, भगवान शंकर की जो मूर्तियां थी, उसको भी बेच कर दिया था, उसको भैया तोड़ दिया था, उसको भैया तोड़ दिया था, उसको तोड़ दिया था। तो इसको मूर्ति भंजक या बूथ सिकन भी कहते थे। मैं बूथ सिकन या भैया मूर्ति भंजक किस राजा को बोलते थे? महमूद गजनबी को। बूथ सिकन या भैया बूथ सिकन मतलब का, बूथ माने होता है मूर्ति, सिकन माने का होता है तोड़ने वाला। तो बूथ सिकन या मूर्ति भंजक किसको बोलते हैं? इसने भैया अपना 16वां आक्रमण कहाँ पे किया था? इसने गुजरात में किया था भैया, लेकिन गुजरात में इसको कहीं कुछ नहीं मिल रहा था सोना। तो इसको सूचना मिली कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर में बहुत ज्यादा सोना है, तो ये सोमनाथ मंदिर में आया। इसको वास्तव में वहां पे बहुत ज्यादा क्या मिला गया था? सोना मिल गया था। चलिए भैया, इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात सबको समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए, इतनी बात सबको समझ में आई? चलिए अब भैया यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग करते हैं रिवीजन, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? क्योंकि टाइम हो गया है, अगली क्लास लगनी है, तो ये आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल भैया शायद कल गुजरात आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कल गुजरात को अपन लोग स्टैटिक भी पढ़ लेंगे, गुजरात भी पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक है? 1-2 दिन राजस्थान जो बड़े बड़े राज्य हैं उसमें 2-3 दिन लगाएंगे, बाकी जो भैया ठीक ठाक, गुजरात भी बहुत बड़ा राज्य है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो भैया यदि देखो कल समाप्त कर रहे हैं, यदि हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो परसों हो जाएगा, ठीक है? 2-3 दिन में हर राज्य बस। लेकिन जब यूपी स्पेशल पढ़ाएंगे तो यूपी स्पेशल सबसे स्पेशल रहेगा। यूपी स्पेशल कम से कम 15 दिन पढ़ाएंगे, पूरी यूपी स्पेशल पढ़ाएंगे जब पढ़ाएंगे, ठीक है? तो यूपी स्पेशल के लिए तैयार रहिए, शायद गुजरात के बाद हम पढ़ा देंगे यूपी स्पेशल, ठीक है? चलिए भैया, कच्छ करण काय के लिए जाना जाता है? सरक्रीक भैया। भोज काय के लिए? कांडला बंदरगाह का नया नाम ओखा। द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ मंदिर। याद हो जाएगा सबको? चलिए भैया, आप लोग भैया इसको पढ़ते रहिए अच्छे से, इंडियन मैप को तैयार करते रहिए और बढ़िया वर्ल्ड मैप को तैयार करते रहिए। बहुत जल्दी यूट्यूब पर भैया एक क्लास और स्टार्ट करने वाले हैं। हम इकोनॉमिक्स को यूट्यूब पर और पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? इकोनॉमिक्स को हम यूट्यूब में और पढ़ाएंगे, और बहुत जल्दी हम पॉलिटी भी यूट्यूब पे आने वाले हैं। ऑल सब्जेक्ट हम सब यूट्यूब वालों को देंगे, सब यूट्यूब पर भैया 0 रुपया में पढ़ने को मिलेगा बच्चों को। हम शिक्षा को इस स्तर पे ला देंगे कि भैया जो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति लड़का भी है, रिक्शा चलाने वाले का लड़का भी है, वो भी पढ़ेगा। शिक्षा को महोबा में इस स्तर से लाएंगे, बिल्कुल 0, बिल्कुल यूट्यूब पर पूरा फ्री पढ़ा देंगे बिल्कुल। और जो ऑफलाइन पढ़ेगा उसको 1 घंटे का मात्र 100 रुपया लगेगा। आगे चल करके इस तरीके से पढ़ाएंगे, 100 रुपए प्रति घंटा पढ़ाएंगे आगे चल के, बिल्कुल कि समझ लो 1 रुपया आगे चल के, तो बस 1-2 रुपया दिन, 2 रुपया दिन 1 घंटे का, 2 रुपया दिन, इतना भैया हम रुपयों में कम कर देंगे शिक्षा, ताकि हम चाहते हैं कि महोबा के नहीं, पूरे भारत के लोग शिक्षित हैं, शिक्षित हों। गांव में जो गांव के लोग शिक्षित नहीं होते हैं, वहां जा करके। और हम भैया ये टीचरों को भी कुछ कहना, देखो हमारी इतनी एज नहीं है कि हम बता पाए, लेकिन हम अपने भैया जितना हम समझते हैं उतना भैया हम समझाते हैं। और हम यहाँ के अध्यापकों को और भारत के अध्यापकों को भी एक चीज कहना चाहते हैं कि दूसरे टीचरों की बुराई करने की अपेक्षा आप यदि पढ़ाने में ध्यान दोगे तो आप जरूर एक दिन सफल हो जाओगे। तो दूसरे टीचरों की बातों में नहीं पढ़ना है, दूसरे टीचरों के चक्कर में नहीं पढ़ो। क्या करना अपन को, वो अपना पढ़ाता है, हम अपना पढ़ाते हैं, तो टीचरों के यहाँ वहां के चक्कर में ना पढ़ो भैया। हाथ जोड़ से निवेदन है आप सभी अध्यापकों से, पढ़ाओगे तो
तो निखर के आओगे, ना कि यहाँ वहाँ के चक्कर में पड़ोगे तो पतन की ओर जाओगे। हमें आशा है कि हमारी बात पर सभी लोग बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। भैया हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। ठीक है, धन्यवाद।